नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती के प्रश्नोत्तर। कविता से पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह संसार के अन्य लोगों को खुशियों का संदेश देता फिरता है, जिससे उनका जीवन उल्लासपूर्ण हो जाता है। कवि ने जाने को आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि उनके जीवन में आई ये खुशियाँ लंबे समय के लिए नहीं हो पाती है, इसलिए कवि इसे अपनी असफलता मानता है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है। इसका उत्तर है, कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह भिखमंगों के जीवन में खुशियाँ भरना चाहता है, परंतु ये खुशियाँ चिरकाल तक न रहकर अल्प समय के लिए ही होती हैं। कवि उन खुशियों को चिरकाल तक बनाना चाहता है, अर्थात कवि चाहता है कि उनके जीवन में ये खुशियाँ हमेशा के लिए बनी रहे, लेकिन वह अपने इस प्रयास में असफल होने पर वह इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है। इससे कवि की निराशा प्रकट होती है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। इसका उत्तर है, कविता में मुझे सबसे अच्छी बात लगी वह है कवि का जीवन जीने का नजरिया, जो हर परिस्थिति में सुख दुख को समान भाव से अपनाता है तथा दुनिया में बेरोक प्यार लुटाकर दूसरों के दुख दूर करते हुए मस्ती पूर्वक जीवन बिताता है। अब आगे हैं अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या अस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियाँ भी हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई है। कविता में आई परस्पर विरोधी बातें करने वाली अन्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। ये परस्पर विरोधी इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर उल्लास भी है और आंसू भी। कवि सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करता है। अगली पंक्तियाँ हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। ये परस्पर विरोधी बातें इसलिए हैं क्योंकि कवि दूसरों को खुशियाँ देकर उनके दुख स्वयं लेने का प्रयास करता है। अगली पंक्तियाँ हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ स्वयं बंधकर फिर अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है, इसलिए इन पंक्तियों में भी क्या है, विरोधाभास है। अगला प्रश्न भाषा की बात से संबंधित है। संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। इसका उत्तर है, संतुष्टि का भाव व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द इस प्रकार है, जैसे पेट भरकर, प्यार लुटाकर, सराबोर होकर, परिपूर्ण होकर, मुस्कुराकर, मस्त होकर इत्यादि। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।